और ये जिम्मेवारी अमित शाह से ही उनको प्रदान होती है। विजय सिन्हा हो, इन सब से ज्यादा करीबी रहे हैं, राजदार रहे हैं, कई बड़ी बातें वो जानते हैं जो आने वाले समय में देश में फैसले लिए जाने हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्री हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के साथ काम करते हैं। किसी भी, चाहे सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, इन सब से ज्यादा करीबी रहे हैं, राजदार रहे हैं, कई बड़ी बातें वो जानते हैं जो आने वाले समय में देश में फैसले लिए जाने हैं। और अमित शाह की करीबी, सबसे बड़ी बात कि उस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि सीमांचल के इलाकों में अमित शाह का घूमना, भले ही उन्होंने ट्वीट करके पप्पू यादव की बात काट दी है कि कोई यूटीआई बनने वाला नहीं है, यूनियन टेरिटरी, माफी, यूटी नहीं बनने वाला है, कोई सीमांचल के इलाके में अलग राज्य या अलग वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ पत्रकार के तौर पर, जो बातें कही जाती हैं अक्सर नहीं होती हैं, जो नहीं कही जाती वही बातें होती हैं। बिल्कुल, मुझे इस बात का पूरा शक है कि क्योंकि बड़ा अनस्टेबल जगह है, मैं पत्रकार के तौर पर भी जानता हूँ, एक नागरिक के तौर पर जानता हूँ कि बिहार के बॉर्डर का कुछ तो करना पड़ेगा। आप इस तरह से खुले बॉर्डर्स, फिल्टर्ड, उस बॉर्डर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं अनप्रोटेक्टेड, जिसकी वजह से लगातार हमारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तस्करी के लिए यूज किया जा रहा है। ये कतई अलाउड नहीं किया हो सकता है। अब नीतीश कुमार के बाद के फेज में बिहार में बहुत सारे बड़े सुधार करने हैं, जिनमें से एक सुधार यूटी हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं और ये जिम्मेवारी अमित शाह से ही उनको प्रदान होती है, तो वो अगर यहाँ सीएम बन जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा अमित शाह के लिए कंट्रोल करना, तो बड़ा पक्ष इनके जाता है। दूसरा, यादव जाति से आते हैं, जैसे ही इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा वैसे ही बिहार के यादवों का पावर सेंटर चेंज हो जाएगा। आज तक यादव नहीं टूटा था ना, नित्यानंद राय बन जाएंगे, मैं दावे से कहता हूँ यादव टूट जाएगा और यादवों का एक नेता बिहार में बड़ा खड़ा हो जाएगा, तेजस्वी यादव, और नया नेतृत्व हो जाएगा। तो एक बार में ही राजनीति खत्म, आगे के लिए संभावना खत्म। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी भाजपा, वो हम बाद में बताएंगे, नहीं वाले में बताएंगे। लेकिन ये श्योर है कि यादव के चलते इनका पलड़ा बाकी सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि नॉन ओबीसी की जो जातियां हैं 17%, 14 से 17% वोट बैंक, बड़ा 14%, माफ कीजिएगा, इनका है 14%, बड़ा वोट बैंक होता है। 17 मुस्लिम के हैं और अब तक इनके पास, भाजपा के पास ये वोट आया नहीं है, उसको चाहेंगे अपने पाले में करना। एक और बड़ी बात है, ये भी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मल्टी वोकल है, हर भाषा में बोल लेते हैं, इनकी काबिलियत भी अच्छी है, विघ्नहर्ता के तौर पर भी इनको माना जाता है। भाजपा में जब कोई समस्या होती है तो पहले इन्हीं को भेजा जाता है, बिहार को बेहतर तरीके से नीतीश कुमार को छोड़कर चिराग के यहाँ भी भेजा गया था। हर जगह जब भी सीट बंटवारा हो, कोई भी पेच फंसता हो, नित्यानंद राय इज द मैन, गो टू मैन, इनके पास ही जाती है पार्टी। अमित शाह जाते हैं और इनको कहते हैं जाके देख के यार क्या कर रहा है, मैनेज करो, और ये मैनेज करते हैं, इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। तो तीसरा बड़ा कारण इनका ये हो सकता है कि ये गो टू मैन है मोदी के और अमित शाह के, और संकट हर्ता के तौर पर भी इनको माना जाता है, तो वो भी एक बड़ी जिम्मेवारी इनकी है जिसकी वजह से ये बन सकते हैं। चौथा एक कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान इनके कार्यकाल में भले ही भाजपा बिहार में स्वावलंबी हुई नहीं, 15 में भाजपा जो बिहार में जीतना चाहती थी, उस दौरान ये बड़ी जिम्मेवारी इनको मिली हुई थी, भाजपा जीत नहीं पाई। लेकिन भाजपा का वो एक अग्रेसिव फेज बिहार में जो हुआ, जिसमें गुटबाजी लगभग समाप्त हो गई, जिसके बाद आपको याद होगा कि भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि भाजपा ने सुशील मोदी तक को राज्यसभा भेज दिया था बिहार से हटाकर, कई पुराने नेताओं को भाजपा के बिठा दिया गया था, अलग अलग जगहों पर सेट कर दिया गया था। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष के दौरान ये गुटबाजी होने नहीं दिए, ये भी एक बहुत बड़ा इनके पक्ष में जाता है। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से इनको जिम्मेवारियां मिल सकती हैं सीएम की। अब बात करेंगे नहीं मिलने, क्यों नहीं मिलेगा। अक्सर इंसान की जो ताकत होती है वो उसकी कमजोरी भी होती है। फिर कह दो, जो जिम्मेवारी इनको दी गई है वो बहुत बड़ी है, वो जिम्मेवारी सीएम के तौर पर निभाना थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा काम, क्योंकि उससे बड़ा काम है, ये रोल बड़ा है। और केवल ये बॉर्डर वाली समस्या बिहार में ही नहीं है, असम, उड़ीसा और बंगाल, 4 राज्यों की समस्या है।
तो ये मुख्यमंत्री के तौर पर 4 राज्यों में एक्टिव नहीं रह पाएंगे, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर रह सकते हैं। तो एक बड़ी समस्या ये भी इनके सामने आ रही है। दूसरा, जो जाति इनकी ताकत है वही जाति इनकी कमजोरी भी है। यादव जाति से आते हैं, भाजपा को यादव ने वोट नहीं दिया है। अगर भाजपा इनको मुख्यमंत्री बना देती है तो आगे तो हो सकता है यादव इनको वोट कर दे भाजपा को, लेकिन आज जिन्होंने वोट किया है उनको क्या होगा। बिहार में एक यादव वर्सेस ऑल का एक लड़ाई हुआ है इस चुनाव में, जिसके चलते 202 हो गया भाजपा एनडीए। तो अब भाजपा यदि हारी हुई टीम की तरफ से अगर किसी को बना देगी कप्तान, ये तो बाकी जो जीता है वो तो कहेगा मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, बिल्कुल दुश्मनी मोल लेना वोट क्यों जैसा। देगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनका बनना मुझे असंभव लगता है। आखिरी तीसरा कारण, चौथा कारण जो भी बोलिए, अब तो मैंने बम गिरा दिया कि ये नहीं बन सकते हैं, संभावना मुझे नहीं। और जो समस्याएं इनके साथ हैं वही खूबियां कमियां बन जाती हैं। इनकी जो जिम्मेवारी है सभी दलों को सामंजस्य के साथ ले चलने की, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रह पाएगी। तो वो भी एक बड़ी जिम्मेवारी है जो इनको निभाते रहनी है बिहार में। इसकी भी समस्या है एक। और बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम तो खूब किया लेकिन जिता नहीं पाए, ये टीस रहेगा। इसके संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में भी इस बात का टीस है। प्रभाव धीरे धीरे हुए भी हैं। टिकट बंटवारे को लेकर मुझे याद है कि कई पावर सेंटर्स बन गए थे। नित्यानंद के कई लोगों को टिकट नहीं मिला है, मैं जानता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्रभाव इनका धीरे धीरे घटा भी है बहुत हद तक संगठन में बिहार में। तो अब तो कैसे इनको सीएम बनाएंगे लोग भगवान जाने। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।